अभी मैं आपको जो मेरा अनुभव है वो बताऊँगा। मेरा कोई दावा नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, मेरा अनुभव है, ये हो सकता है गलत हो। तो सब महात्माओं से मैंने प्रार्थना कर रखी है पुस्तकों में लिख के कि यदि मैं गलत हूँ तो कृपा करके मेरे को बता दो ताकि मैं बंद कर दूँ, ताकि लोगों का मैं भ्रष्ट नहीं करूँ। जो पुरानी लकीर है टूटती है इससे, लोगों की आस्था टूटती है इससे, पर मैं सच्चाई बतानी है। तो आज सच्चाई जो है हर जगह की ज़रूरत नहीं है, पर क्योंकि मेरी उम्र ज़्यादा होगी और दूसरा मैं विद्वानों को देता हूँ। मैं आप तो सबसे अच्छे हैं, ये सेठों का नगरी है पूरी या कॉलोनी, और भले आदमी हैं सब। तो इन लोगों के लिए बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, कलेक्टिव कोर्ट के वकीलों को देता हूँ, जजेस को देता हूँ। ये ज्ञान जो है सबको दे, जो आदमी हैं सब देता हूँ। और ख़ासकर डॉक्टरों को देता हूँ, एक दो जगह डॉक्टर हैं वो काम करते हैं, जजों का काम, जज हैं जो सेशन जज वगैरह वो काम करते हैं, जजों को ज्ञान बताते हैं, किताब देते हैं। तो ये ज्ञान यहाँ ही नहीं है, अब ये इंटरनेट पर चल रहा है सब जगह और सब देशों तक पहुँचा है। भारतीय जो विश्वास रखते हैं, जो देखते हैं वो देखते हैं। आप देखना चाहो देख लो, एक किताब है उसमें लिखे आखिरी captainlalchand.com, तो मेरे सत्संग आ जाएंगे। वेबसाइट देखना चाहते हो तो पूरी किताबों की सिर्फ 3 W लगा के captainlalchand.com, तो मेरी वो पूरी पुस्तक आ जाएंगे आपके सामने। चाहते हो डाउनलोड के पढ़ लो, ये सही जगह पढ़ी जाती है। तो वो आगे ही बता दी, यह किताब लेके आया हूँ, इनको आपके लिए मैं बोलने के बाद इतनी किताबों को पढ़ो आप, और फिर देखो जो एक एक दो पढ़ते हो किताब ले जाना, 5-5 7-7 भी आप पढ़ना, आपके नियर डियर को पढ़ाना, वो सबके काम की चीज़ है। बच्चों के, बेटियों के, बहुओं के, मैडम के और वो घर के मालिक, सबके काम की चीज़ है। और ये जो मैं अभी सत्संग आपको दे रहा हूँ, अगर पूरा दिल्ली वाला सब मेरी बात को सुन सकते हैं। ये राष्ट्रपति तक ये तकलीफ है ज्ञान जो मैं बोल रहा हूँ। जिस ज्ञान से मनुष्य दुखी है, तो राष्ट्रपति अपने देश का, सब देश का ज्ञान में कि वो क्या सोचते, वो मैं भी बताता हूँ आपको। तो मेरी नज़र में सच्चाई क्या आई, सच्चाई कहाँ रही? भगवान किस जगह इधर, किसी गिरजा में है, किसी का तीर्थ में है, किस जगह पर है। मेरी ये अनुभव रहा है, पहला इस तरह साफ नहीं बताया कि वो परमात्मा इस लोक में अगर है तो मनुष्य के अंदर अंश रूप में है। आपके अंदर, सबके अंदर वो परमात्मा है, उसका अंश है। और जैसा आपके मनुष्य के अंदर ऐसा और किसी के अंदर नहीं है। जैसे मनुष्य के अंदर है वैसा किसी जीव के अंदर ये नहीं है। तो मनुष्य में शक्ति क्या है? ईश्वरीय शक्ति है। परमात्मा की शक्ति मनुष्य के अंदर है। आइए समझें, आपके अंदर है, आप ईश्वरंश हैं, और आपके विचार में इतनी शक्ति है जो चाहो सो जाएगा। मनुष्य का विचार ने देखो, विचार करा तो देखो ये कम्युनिटी बन गया, विचार करा तो लाल किला बन गया, विचार करा तो इंडिया गेट बन गया। विचारों से पूरी दुनिया का जो भी निर्माण कार्य मनुष्य के विचारों से है। और जिस मनुष्य ने यह ख्याल किया मैंने करोड़पति बनना, अरबपति बनना है, तो वो अरबपति देख लो, आप कभी आते वो आधा अरबपति वो है। और किसी चीज़ के अंदर जो कुछ चाहते हो आप मिल सकता। चाहे छोटा आदमी है, विचार में शक्ति है, वो वैसे बड़ा बन जाएगा। छोटा आदमी है और वो बड़ा आदमी बन जाता है, नेता बन जाता है, यहाँ पर मंत्री बन जाएगा, प्रधानमंत्री बन जाएगा, राष्ट्रपति बन जाएगा। ये मनुष्य के विचारों में, आपके विचारों में। अगर अरबपति बनना चाहते हो तो अरबपति बन सकते हो, आपके विचार में शक्ति है। और कोई राजनेता बनना चाहते हो, राजनेता बन सकते हो। और आपके सामने उदाहरण है यहाँ पर, मैं ज़्यादा उदाहरण नहीं दूंगा, आप देख लो। अभी जो नेता हैं वो कहते हैं, कई कहते हैं कि साहब मैं चाय पिलाता था लोगों को, और आज प्रधानमंत्री साहब हैं। मोदी जी कहते हैं कि मैं चाय दिया करता था, चाय ले लो, चाय ले लो, चाय दिया करता रहा, प्रधानमंत्री हूँ। ये आपके सामने प्रमाण है। मतलब कहने का यह कि जो कितना छोटा आदमी है जैसे घूमता है और टिकट ले ली, वो बन गया MLA बन गया, फिर MP बन, कुछ बन गया, मंत्री बन गया, आगे बढ़ते बढ़ते मुख्यमंत्री बन जाता है। साधारण आदमी से तरक्की हो जाती है। तो मनुष्य चाहता है वो बन सकता। आपके विचार में यह शक्ति है, आपको पता नहीं है कि किस वक्त क्या विचार सोच रहे हो। अच्छे विचार सोचते हो तो ठीक है, और जब घटिया विचार सोचोगे तो उसका फल जो आपको भोगना पड़ेगा। इधर ये भी भोगेगा, अभी नहीं होगा, जमा हो जाता अगले जन्मों को होगा। अगर इस बात का पता पड़ जाए, आदमी को ज्ञान हो जाए, तो वो घटिया बात करेगा नहीं। सोचते बोले क्या करता हूँ, जैसे इधर आग रखी है, आप आग के अंदर पैर नहीं दोगे, जानते हो पैर देने से जल जाएगा, क्यों? ज्ञान है आपको। इसी तरह से अगर आपको यह ज्ञान है कि मैं जो घटिया सोच रहा हूँ इसका फल भोगना पड़ेगा, तो आप घटिया काट दोगे। मैं क्यों सोचूं, करेगा सो बढ़ेगा। आइए समझ, छोटा सा इलाज है। विचार में शक्ति है, जो घटिया विचार उनसे दुख है,
तो वो बढ़िया विचारों से सुख है। तो हमेशा सुंदर सुंदर विचार रखो। ऐ मनुष्य तो सुंदर सुंदर बात सोच, तेरी दुनिया सुंदर बन जाएगी। और घरों के अंदर जिसमें शांति है, प्यार है, कोई रूठता नहीं, खुश हैं, स्माइलिंग फेस रहते हैं, उस घर में कोई तकलीफ नहीं आती, उस घर में कोई तकलीफ नहीं आती। गोस्वामी तुलसीदास रामायण में कहते हैं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जिस घर में संपत्ति है, प्रेम है, तो वहाँ कोई गाड़ी घोड़ा मकान दुकान तरह सब संपत्ति। और जहाँ कुमति रुस्सामनी है, नाराजी है और घटिया सोचा जाता, वहाँ विपत्ति नादाना, तरह तरह की विपत्ति है। अगर बहू रूठ गए, रूठ से रूठ की सो गए, अब बुरा सोचेंगे, बेटा रूठा सोता है तो बुरा सोचेंगे, आप खुद रूठ से हो तो बुरा सोचोगे। और वो बूढ़े बुजुर्ग आते हैं, आके बैठ जाते हैं, बोलने को नहीं ऐसे बैठे रहते हैं, कुनीड़ खड़े एक तरह से बैठे रहते हैं। अब वो देखते हैं उनको कई बात दसती नहीं, तो वहाँ से वो सोचते हैं ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, मेरे को नहीं पूछता, वह विचार ऊपर जाते हैं, घर में आता है। आई क्या समझ में बात? तो ये हमारी रोज़ रोज़ की हालत है। तो आपके विचार में शक्ति है। अगर ये मेरी बात समझ में आ गई तो आज से व्रत कर लो, 1000 व्रत के बराबर एक। आज से आगे मैं कभी नाराज़ नहीं हूँगा। जो कोई नाराज़ हो तो मेरे को कुछ अपशब्द कहता है तो बोलो एक दो और कह दो, पति कह दे, दूसरा कह दे, पड़ोसी कोई बात कहता है घटिया तो बोले भाई तेरा जी अड़का हो जाए और बोले एक तो, क्यों क्या आपने सहन शक्ति आ गई। और वो बोला उसका मुँह फीका, बोला वो उसको वो पाएगा, आपने स्वीकार नहीं किया उसको, आपने तो खुशी ले लिया कि चलो कोई अच्छी बात है। इसलिए आप अगर ये व्रत कर लो कि मैं कभी रूठूंगा नहीं बिल्कुल घर में, तो घर में स्वर्ग आ जाएगा, शांति हो जाएगी। को रूठने से घटिया विचार बनता है। आप अरे इसी तरह आपके बच्चों का अभी मानते कोई मौका का मेरा हो सत्संग सत्संग कर लो, कोई नहीं मानता भूख वगैरह वो समझेगी। विचारों को ठीक कर लो। एक बात